हेलो एवरीवन। तो आ गया हूँ मैं आपके सामने फिर से एक नई रियल कहानी लेकर। और आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है। ये कहानी इतनी डरावनी है कि ये आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। कभी कभी जिंदगी में जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ आज की हमारी इस कहानी में। आई होप मेरी जो कहानियां हैं वो कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग भी ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो, हॉरिफाइंग हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी हमारे साथ शेयर करी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने जिनका नाम है दीपक। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था उनके बड़े भाई के साथ में। उनके जो बड़े भाई हैं उनको पार्टीज वगैरह करना, रात में लेट नाइट घर पे आना और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना काफी पसंद था। पर एक रात उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसको वो आज तक भुला नहीं पाए। ये जो घटना हुई थी, उस रात दीपक के भाई अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे और रात को लौटते हुए उन्हें काफी लेट हो गया था। जहां उन्होंने अपनी पार्टी रखी थी वह उनके घर से तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पे था। उनकी जो होटल थी जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह उन्होंने पार्टी वगैरह करी थी, वहां से आने के लिए 20 या 25 किलोमीटर का रास्ता उन्हें तय करना पड़ता। उनको पार्टी करते हुए काफी लेट हो चुका था, तकरीबन रात की 2 बज चुकी थी। और वो वहां से निकलते हैं अपनी बाइक पे। जब वो वहां से निकल रहे थे तो उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे जिसका बर्थडे था, वो भी उन्हें इंसिस्ट करता है कि तू आज रात को यहीं रुक जा, ये जो रास्ता है ये काफी सेफ नहीं है और रात में तू ड्राइविंग मत कर, तू यहीं यहीं पे रुक जा क्योंकि तूने काफी ड्रिंक की हुई है। पर वो इस बात को मानते नहीं है और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो रास्ते में आ रहे थे, जो जो रास्ता था वो एक गांव से कनेक्ट होते हुए एक गांव से निकलता था और हाईवे पे सीधा कनेक्ट होता था। जब वो उस रास्ते पे आ रहे होते हैं तो अचानक उनकी बाइक खराब हो जाती है। बाइक खराब हो जाती है तो वो सोचते हैं कि शायद इसके अंदर कुछ दिक्कत आ गई होगी, तो वो अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाकर उसको चेक करते हैं। पर उन्हें कोई फॉल्ट उस बाइक के अंदर मिलता नहीं है। वो काफ़ी कोशिश करते हैं पर उनकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तब वो देखते हैं कि वो जो रोड थी वो काफ़ी सुनसान थी, वहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह आ नहीं रही थी और काफ़ी सुनसान और बहुत ही उस रोड पे अंधेरा था, कुछ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने छोटे भाई को कॉल लगाते हैं, कॉल ट्राई करते हैं, पर वहाँ पर जो गाँव का एरिया था वहाँ पर नेटवर्क वगैरह भी वहाँ पर आ नहीं रहा था प्रॉपर। तो वो कोशिश करते हैं पर अपने भाई को कॉल लगा नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं वापस रिटर्न हो जाता हूँ, जहाँ हमने पार्टी करी वहाँ चला जाता हूँ। पर वहाँ का डिस्टेंस भी तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर वो उस जगह से आगे आ चुके थे, तो वो वापस वहाँ पर जा नहीं सकते थे। अब उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वह आगे की तरफ बढ़े। तभी वो सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पे सिगरेट पी जाए, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और वैसे भी यहाँ पे कोई है नहीं। तो मैं काम करता हूँ, बाइक के ऊपर ही बैठ जाता हूँ, यहाँ पर अपनी एक सिगरेट पीता हूँ, फिर मैं निकल पड़ूंगा, अपनी बाइक को यहीं खड़ी कर दूंगा क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ूंगा। वह अपनी बाइक को मेन स्टैंड पर लगाकर उसी उसी के ऊपर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं यहाँ बैठ के एक सिगरेट पी लेता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। वो अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हैं, उसमें से एक सिगरेट निकाल के वो जलाने के लिए अपने जेब से लाइटर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो शायद अपना लाइटर उसी होटल के अंदर भूल गए थे जहाँ उन्होंने पार्टी करी थी। वो अपना पूरी जेब वगैरह चेक करते हैं, वो उन्हें लाइटर वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो वे सोचते हैं कि अब मैं इस सिगरेट को जलाऊं कैसे, क्योंकि उन्हें सिगरेट पीने की काफ़ी आदत थी, तो उन्हें सिगरेट की तलब लग रही थी। अब इसी तलब तलब में वो देखते हैं कि सामने उसी अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जल रहा है, जो एक दीवार के ऊपर रखा हुआ है, एक दीपक जल रहा है। तो वो देखते हैं कि वह चलो मेरा जुगाड़ तो हो गया, क्यों ना मैं इसी दीपक से अपनी सिगरेट जला लूँ और उसके बाद मैं सिगरेट पी के यहीं सिगरेट पी के अपने रास्ते पे निकल पड़ूंगा। वो उस दीपक के पास जाते हैं और अपनी सिगरेट को जला लेते हैं। वह अंधेरे में उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो जो दीपक था वो एक दीवार छोटी सी दीवार बनी हुई थी, उसके ऊपर वो दीपक रखा हुआ था और वहां से वो अपनी सिगरेट को जला लेते हैं। वो वहां पर खड़े होके अपनी पूरी सिगरेट को खत्म करते हैं और घूमते फिरते देखते हैं कि कोई गाड़ी वगैरह आ रही हो तो मैं उससे लिफ्ट वगैरह मांग लेता हूँ। पर वहां पर उस टाइम उन्हें कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं थी और पैदल ही अपने घर पर निकल पड़ते हैं। जब वो उस गांव से निकल जाते हैं और मेन हाईवे पे आ जाते हैं तो उनके फ़ोन में नेटवर्क वगैरह आने लग जाते हैं और वो अपने छोटे वाले जो भाई था उनका, वो उसको फ़ोन करते हैं कि मेरी गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई है तो तू मुझे लेने आ जा। उस टाइम तकरीबन रात की 3 बज चुकी थी कि उस रात दीपक अपने भाई को पिक करके वापस दोनों भाई अपने घर पर आ जाते हैं और रात को आके आराम से सो जाते हैं। उस रात उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती। ये जो घटनाएं थी, ये घटनाएं होने लग गई थी उसके अगले दिन। अगली रात जब दीपक का भाई अपने रूम के अंदर अकेला सो रहा होता है, तो रात को तकरीबन 2 या 3 बजे जब वो गहरे नींद में होता है तो उसे लगता है कि कोई लेडी जिसने दुल्हन की ड्रेस पहनी हुई है और उसने पूरा घूंघट निकाला हुआ है, वह उसके पास में आकर
उसे जगाने की कोशिश कर रही है और वो उसे जोर जोर से झंझोड़ रही है। वो एकदम नींद से उठता है और देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है और रूम के अंदर पूरा अंधेरा। एक जो 0 वाट का जो बल्ब होता है वो सिर्फ उसके अंदर रूम के अंदर जल रहा है और उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो ये सोचता है कि शायद ये मेरा कोई सपना है। ये सपना समझकर वो वापस सो जाता है, पर ये वास्तव में उसके साथ हो रहा था। अब रोज रात को तकरीबन 2 या 3 बजे उसे वैसा ही सपना आता कि कोई औरत जो कि लाल जोड़े में है, लाल दुल्हन की ड्रेस में है और उसके पास आकर उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रही है। ये एक्टिविटी उसके साथ रोज बढ़ने लगी। रोज तकरीबन 2 या 3 बजते और उसे वैसा ही सपना आता। सेम सपना उसे रोज आने लग गया कि कोई लेडी आ रही है और उसे झंझोड़ कर अपने नींद से उठा रही है। एक रात दीपक का भाई ये डिसाइड करता है कि आज रात को मैं इस चीज़ से पर्दाफाश कर दूंगा कि वास्तव में मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ होती है या ये सिर्फ मेरा एक इल्यूजन है, मेरा एक भ्रम है, या फिर मैं रात को कोई सपना देखता हूँ जो कि डरावना है। ये सब पता लगाने के लिए वो उस रात को जागता है और अपने बेड पर बैठे हुए अपना फ़ोन चलाता है। तकरीबन रात के जैसे ही 2 बजते हैं वो देखता है कि एक लेडी जिसने दुल्हन का ड्रेस पहना हुआ है वो उसके रूम के गेट से अंदर एंटर हो रही है। उसका रूम का गेट बंद है, फिर भी वो गेट के अंदर से उसके रूम के अंदर आती है और उसके बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसने घूंघट निकाला हुआ था और पूरा दुल्हन का जो सूट होता है वो उसने पहना हुआ था। वह उसका जला हुआ चेहरा जो आधा उस फेस से बाहर निकल रहा था वो उसको देख रहा था और वो उसके बेड के पास आकर सामने ऐसे खड़ी हो जाती है। ये सब देखकर उसकी हवा टाइट हो चुकी थी, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे क्योंकि वो ये सब लाइव देख रहा था। अब उसे लग चुका था कि वो जो रात को रोज देख रहा है वो कोई सपना, वो कोई इल्यूजन नहीं है। वास्तव में उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है और जो लेडी है वो रोज उसके रूम के अंदर आती है और उसे देखती है। अब वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि सवेरा हो चुका है और उसके घर वाले उसका जो गेट है वो नॉक कर रहे हैं, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जैसे उठ के देखता है कि कोई लेडी उसके पास वगैरह खड़ी हुई नहीं है और उठकर अपने रूम का गेट खोलता है। उसके घर वाले पूछते हैं कि तुझे काफ़ी लेट हो गया, आज घड़ी में 10 बज चुकी है, तो उठा नहीं, क्या बात हो गई? तो वो अपने घर वालों को कुछ बताता नहीं है। तो ये इंसिडेंट काफ़ी बढ़ने लगे। रोज दीपक के जो भाई था उसके लगता कि वो लेडी रोज उसके रूम के अंदर आती है। अब वो सोते हुए ये सपने नहीं देखता, वो लाइव उस लेडी को रात को ऑब्जर्व करने लग गया। रोज वो लेडी उसके रूम के अंदर आती, धीरे धीरे वह उसके बेड पर बैठने लगी, उसके पैर दबाने लगी और उससे बात करने लगी। वो उससे कहती थी कि वह उससे शादी कर ले, वो उसे शादी करना चाहती है और वो उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहती है। ये सब एक्टिविटीज जब बढ़ती रही और तकरीबन इस एक्टिविटी को बढ़ते हुए 1 महीना हो चुका था। अब जो दीपक के भाई थे वो इस चीज़ से परेशान हो चुके थे। रोज रात में 2 या 3 बजे के करीब वो लेडी उनके रूम में आती और उसे ये बातें करती और उसे अपने साथ कहीं ले जाने की बात करती। ये सब देखकर दीपक के भाई ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये जो बात है ये अपने घर वालों को बताएंगे और ये बताएंगे कि उनके साथ में रोज रात को आखिर होता क्या है। और अपनी मम्मी के पास जाकर उनके साथ हो रही सारी हॉरर एक्टिविटीज़ अपनी मम्मी को बता देते हैं। उनकी मम्मी ये सब सुन के समझ जाती है कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई भूत प्रेत का काम है, क्योंकि ये रात में अक्सर ड्रिंक वगैरह करके घर पे लौटता है, तो शायद कोई एंटिटी इसके साथ लेच हो गई है। उसकी मम्मी इन सब चीज़ों को समझ चुकी थी और इन चीज़ों में काफ़ी विश्वास करती थी। वह उसके भाई को लेकर अपने फैमिली जो पंडित थे, उनके जो पारिवारिक पंडित थे, उनके पास जाते हैं। और जब वो पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी उसके भाई को देखते ही समझ जाते हैं कि इसके साथ कोई ऐसी एंटिटी लेच हो गई है। वह उसे बताते हैं कि जब वो रात को ड्रिंक करके लौट रहा था और जहाँ पर उसकी बाइक खराब हुई थी, वो बाइक एक्चुअली खराब नहीं हुई थी। वो जो बाइक है वो खराब करने के पीछे का जो कारण था वहाँ की नेगेटिव एनर्जी थी। और उसने वहाँ पर खड़े होकर जो सिगरेट पी थी और सिगरेट जिस दीपक से जलाई थी वह दीपक जल रहा था एक शमशान के अंदर। और उसी दिन किसी औरत की डेड बॉडी वहाँ पर लाकर जलाई गई थी और रात में वहाँ पर कोई दीपक रख के गया था और उसी दीपक से उसने अपनी सिगरेट को जला लिया। उस रात वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, तो दीपक का जो भाई था उसको रात को ढंग से दिखाई नहीं दिया, पर वह जो स्थान था, वह जो जगह थी, वो एक थी शमशान। और उस शमशान के दीपक से उसने अपनी सिगरेट को जला लिया था। तो उसी टाइम से, और उसने ड्रिंक वगैरह भी की हुई थी, तो उसकी वजह से जो एंटिटी थी, जो उस औरत की आत्मा थी, वो एंटिटी उसके साथ में लेच हो गई थी। ये सब सुनकर दीपक की जो मम्मी थी वो काफ़ी डर जाती है और वो पंडित जी से पूछती है कि क्या इसका कोई इलाज है, किस तरह से हम इस आत्मा से, इस भूत से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। उसके पंडित जी बताते हैं कि
कुछ नहीं है, मैं इसे एक धागा अभिमंत्रित करके देता हूँ और इसे डेली बेसिस पे मतलब रोज सुबह नहा धोकर उठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। ये एंटिटी उसका पीछा छोड़ देगी। मेन बात ये थी कि उसके जो ब्रदर थे उसकी सगाई कहीं पे तय हो चुकी थी। शादी जो उसकी थी वो कहाँ पे तय हो चुकी थी और 6 महीने बाद उनकी शादी थी। तो उनके पंडित जी ये बोलते हैं कि तुम्हें खास ध्यान तब रखना पड़ेगा जब इसकी शादी हो रही होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो जो एंटिटी है वो इसका पीछा नहीं छोड़े और शादी में इसके साथ 7 फेरे ले ले। तो तुमको मेन जो ध्यान रखना पड़ेगा वो ध्यान रखना पड़ेगा इसकी शादी के अंदर। वैसे तो मैं इसे धागा अभिमंत्रित करके दे रहा हूँ, इसे बोलेगा कि डेली बेसिस पे रोज सुबह नहा धोकर हनुमान चालीसा का पाठ करे, वो एंटिटी इससे दूर रहेगी। जैसा कि उनके पंडित जी ने बताया था, दीपक के जो भाई थे वो रोज सुबह नहा धोकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए और जब उनकी शादी हुई तो पंडित जी ने कुछ स्पेशल हवन वगैरह कुछ रखवा के, कुछ पाठ वगैरह करवा के उस एंटिटी से उसका पीछा छुड़वाया। और आज जब भी उसके जो भाई हैं वह इस चीज़ को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो घटना उनके साथ हुई थी वह काफ़ी डरावनी थी। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ उन्होंने महसूस करी थी, उन्होंने उस औरत को देखा था जिसका चेहरा बहुत भयानक था। दीपक मुझे बताते हैं कि कभी-कभी उनके जो भाई थे वह उससे बातें किया करते थे। जब ये एक्टिविटीज़ बढ़ने लग गई तो वो उसे हर जगह दिखाई देती थी। वह कहीं घूमने जाता तो भी वो जो एंटिटी थी उसके साथ में चलती थी, उसके साथ में उसको दिखाई देती थी। काफ़ी मुश्किलों से उन लोगों ने उस एंटिटी से अपना पीछा छुड़वाया। तो दोस्तों, आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके साथ भी अगर कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ हो, कोई रियल घटना हुई हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टा अकाउंट पे, मेरे जीमेल अकाउंट पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।